राधे राधे सभी को हमारे चैनल राघव ज्ञान चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के व्रत की। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कर लेने से हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए यह व्रत हमें पूर्ण श्रद्धा भाव से करना चाहिए। माघ मास की षटतिला एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार की कायिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। दोस्तों, यह बात हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि एकादशी का व्रत करने से पहले हमें कुछ नियम लेने पड़ते हैं, यानी कि दशमी की तिथि को हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि भोजन हमारा सात्विक और शुद्ध हो। भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही चावल ग्रहण करना चाहिए। साथ ही ध्यान रहे कि भोजन में मसूर की दाल, टमाटर, बैगन, मूली आदि ना हो। दशमी के दिन हमें सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। यदि शाम को भूख लगती है तो हम फल वगैरह ले सकते हैं और रात्रि में हमें भूमि पर ही शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का हमें पूर्ण पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि विष्णु का मन ही मन जाप करना चाहिए तथा प्रणाम करना चाहिए और अपने व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए। षटतिला एकादशी के दिन हमें स्नान करने से पहले अपने जल में तिल पीसकर मिला लेना चाहिए और तिल का उपटन लगाना चाहिए। दोस्तों, तिल कोई भी हो, काले हो या सफ़ेद हो, इसका कोई वो नहीं है कि काले ही होना चाहिए या सफ़ेद ही होना, जो अपने पास हो होना चाहिए। पर तिल का उपटन लगाएं और तिल का ही दान करें, तिल से ही हवन करें, तिल से ही भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। तिल जल के लोटे में डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देवें। दोस्तों, हमारे घर के मंदिर में यदि भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो हमें उनका जल में तिल डालकर अभिषेक कराना चाहिए। यदि अपने पास विग्रह नहीं है तो तस्वीर को मन ही मन अभिषेक कराना चाहिए और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें पीला चंदन लगाएं, सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और बाद में आरती करें। इसके बाद कथा सुनें। आपके मन में एक बात जरूर चल रही है कि यह व्रत हमें किस दिन करना चाहिए। तो यह व्रत हमें 6 तारीख को करना चाहिए, दिन मंगलवार। दोस्तों, हमें पारण शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। पारण द्वादशी के दिन, जिस दिन जो शुभ मुहूर्त है उसमें करना चाहिए। तो इस बार द्वादशी के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक पारण का शुभ मुहूर्त है। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी के व्रत की कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एक समय दालम्ब ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म आदि हत्या महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन सा अल्प दान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, हे मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु आपने पूछा है, अतः यह गुप्त भेद आपको अवश्य ही बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुख नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र व दशमी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन व कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री
विष्णु का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाएं। खिचड़ी में तिल अवश्य डालें। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का भोजन, तिल का दान, तिल का हवन, यह सठतला कहलाती है। इसीलिए इसको 6 तरह से प्रयोग किया गया, इसीलिए इसका नाम सठतला पड़ा। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, इस सठतला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उनकी कथा कैसे है, सो कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने तो व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया। उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु पिंड के प्रभाव से उसे एक आम का वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने ग्रह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे सठतला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लोगी, तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सठतला एकादशी का महत्व कहिए। तब उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो, मैं कहती हूँ। जब उसने सठतला एकादशी का महत्व सुन लिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। तब उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सठतला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः सठतला एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री हरि। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।